हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री इन वन लाइनर। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पीसीएस, आरओ एंड एनी कंपटीशन एग्जाम, देन वी नो दैट कि मीन्स किसी भी एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह वन लाइनर यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक पीडीएफ के माध्यम से पूरे इस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे तथा इस पीडीएफ को आपको डाउनलोड कैसे करना है उसको भी जानेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या आपका जो है दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उसके एविडेंस के साथ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो आपका जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा आपका सब्जेक्ट है? हिस्ट्री है। तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो हिस्ट्री था उसको बोला जाता है एंशियंट हिस्ट्री। क्या बोला जाता है? एंशियंट हिस्ट्री। उसके बाद दूसरा जो आपका आता है उसको बोला जाता है मेडिवल हिस्ट्री। उसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है आपका उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो एंशियंट हिस्ट्री पूरा आपको कैसे कवर करना है, यानी कि इसमें हम लोग किसको जानेंगे? एंशियंट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो देखिए आपका जो एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होता है वो सबसे पहले आपका था स्टोन एज। तो देखिए स्टोन एज से लगभग आपका हर साल यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन स्टोन एज। तो स्टोन एज पे आपका जो है हर ईयर सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टोन एज जो है उसको आपको बेसिकली जो है 4 पीरियड में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो है वो पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मेथोलॉजिक पीरियड, तीसरा है आपका नियोलिथिक पीरियड और चौथा आपका है चैल्कोलिथिक पीरियड, राइट। तो इस वीडियो में हम सभी को जानेंगे। उसके बाद ये होता क्या है उसको भी हम लोग जानेंगे, राइट। उसके बाद दूसरा देख सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो आपका क्वेश्चन फिक्स ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो सेगमेंट हो जाता है वो आपका कौन सा हो जाता है? IVC यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट आपका आता है वैदिक पीरियड, राइट। तो वैदिक पीरियड में आपको बेसिकली आपको पता है कि इसमें क्या हमको पता है कि मीन्स क्या इसमें पढ़ना होता है, वही कि जो आपका जो है वर्ण सिस्टम जो था वो डिवाइड कैसे किया गया था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे करके इसको जो है डिवाइड किया गया था। और हमको पता है कि वैदिक पीरियड में जो आपका जो सबसे खास बात थी कि जो ये आपके थे वो क्या थे कि बेस्ड ऑन कर्मा यानी कि कर्म के बेसिस पर था वैदिक पीरियड में। लेकिन यही क्या होता है आपका जब लेटर वैदिक पीरियड आता है तो इसमें क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ यानी कि जो बर्थ के हिसाब से इस पे कर दिया जाता है। और यह क्या हो जाता है आपका? रिजिड हो जाता है। रिजिड यानी कि यह क्या होता है? नॉन इंटरचेंजेबल कि मीन्स इसको जो है चेंज नहीं किया जा सकता है। एक जो ब्राह्मण उसको क्षत्रिय में नहीं, क्षत्रिय जो है उसको वैश्य में नहीं, वैश्य को शूद्र में नहीं। इस प्रकार से जो है इसमें क्या हो जाता है आपका लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो जाता है आपका जो है वो रिजिड हो जाता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट कौन सा? बुद्धिज्म में भी आपको जो है हर एक ईयर में क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। और बुद्धिज्म से आपको पता है कि बुद्धिज्म स्टार्ट कहाँ से होता है? वह आपका बेसिकली कि कहाँ से स्टार्ट होता है? जब महात्मा बुद्ध जी का यानी कि जो बचपन में उनका क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। तो उनका जब जन्म होता है बुद्ध जी का आपका जन्म कब होता है? 563 BC, राइट। यानी कि 563 BC में जो है महात्मा बुद्ध जी का जन्म होता है। कहाँ पर होता है ये आपको याद होना चाहिए? लुम्बिनी में होता है। लुम्बिनी आपका कहाँ पर है? नेपाल में है, राइट। लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है। तो यहाँ से आपका क्या होता है? बुद्धिज्म का स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है ये बड़े होते हैं और जाकर जो है बुद्ध धर्म की जो है स्थापना करते हैं। और जैनिज्म भी आपको पता होना चाहिए। जैनिज्म में कहाँ से स्टार्ट होता है आपका? महावीर स्वामी से स्टार्ट होता है। तो महावीर का जन्म जो है आपका कब हुआ था? 523 BC में हुआ था। उसके बाद जो आपका महावीर थे, महावीर जो आपके कौन से तीर्थंकर थे यह भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो सबसे लास्ट यानी कि 24वें तीर्थंकर थे, 24th तीर्थंकर थे, राइट। वहीं से आपका क्या स्टार्ट होता है? जो है आपका जैनिज्म स्टार्ट होता है। और 16 महाजनपद, तो देखिए 16 महाजनपद जो है वो भी एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 16 महाजनपद तो आपका आता ही आता है, हर एक एग्जाम में आपका 16 महाजनपद में आता ही आता है। उसके बाद आता है आपका मौर्य एम्पायर, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग जो है पूरा जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है उसको आपको जो है कवर करना है। तो इसको आपको डाउनलोड करना कहाँ से है ये भी हम बता सकते हैं। यह पीडीएफ आपको जो है आप जाएंगे तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आप जाएंगे सर्च करेंगे तुलसी ग्लोबल एकेडमी, वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा। तो आपको जाना है, लिखना है वहाँ पर टेलीग्राम पर जो है जाना है और लिखना है तुलसी ग्लोबल एकेडमी। यानी कि जिस चैनल पे आप लोग पढ़ रहे हैं इसी चैनल पे का आपका नाम है, एक टेलीग्राम चैनल है। वहाँ से आपका जो है जाकर वहाँ से आपको क्या करना है? डाउनलोड कर लेना है, राइट। वहाँ पर जाएंगे आप इसको जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो इस प्रकार से हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं और पूरा पीडीएफ हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपका आता है हिस्ट्री जो है उसको जो है 3 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, सबसे पहले हम लोग उसको समझेंगे। तो सबसे पहला जो आपका आता है कौन सा, प्री हिस्ट्री, और दूसरा आता है आपका प्रोटो हिस्ट्री, और थर्ड आपका आता है आपका हिस्ट्री, राइट। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है आपका, तो देखिए मीन्स जब लाइफ स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल थे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री। कि मीन्स हिस्ट्री के पहले, कि मीन्स उसमें क्या था आपका कि रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं अवेलेबल थे। दूसरा आता है आपका कौन सा, प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री बेसिकली आपका क्या होता है कि मीन्स लिखना तो स्टार्ट हो गया था। जैसे कि हमको पता है कि आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आपका था, उसमें क्या होता है आपका कि रिटन डॉक्यूमेंट्स तो मिले हैं, लेकिन बट नॉट डेसिफर्ड येट, कि मीन्स अभी तक जो स्क्रिप्ट है उसको जो है आज तक कोई समझ नहीं पाया है। तो इसको किस पीरियड में जो है रिलेट किया जाता है, ये प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। और हिस्ट्री जो आज को हम लोग पढ़ते हैं कि एंशियंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। क्यों हिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हैं और जो है हम जो इसको जो है कम्युनिकेशन माध्यम जैसे कि आपका स्क्रिप्ट हुआ या फिर लैंग्वेज हुआ, इसका उपयोग आजकल हम लोग कर पाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं, राइट। तो इस प्रकार से जो है हमने जो है बेसिक टर्म को कंप्लीट किया। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टोन एज जो आपका होता है वो कब से कब तक माना जाता है। तो स्टोन एज का जो टाइम पीरियड आपका माना जाता है वह 60 लाख बीसी से लेके 4000 बीसी तक माना जाता है। लेकिन इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फर्दर डिवाइड किया गया, सबसे पहला वाला जो आपका कौन सा है, पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज कब से कब तक होता है आपका, ये होता है आपका 6 लाख बीसी से लेके जो है 1 लाख बीसी के बीच का जो पीरियड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, राइट। तो इसके पीडीएफ को आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, जाना है टेलीग्राम चैनल पर तुलसी ग्लोबल एकेडमी, वहाँ से आपको जो है पीडीएफ, यहाँ ये जो पीडीएफ जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं उसको जो है आप जहाँ जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप रिवाइज भी कर सकते हैं, राइट। तो देखिए इनका जो पैलियोलिथिक एज के जो आपके ह्यूमंस होते थे उनका जो वर्क क्या था, देखिए हंटर गैदर मीन्स वो क्या करते थे, शिकार करते थे, और जो फ्रूट्स होते थे इनको कलेक्ट करते थे और वो अपना क्या करते थे, जीवन यापन करते थे, राइट। दूसरा आता है आपका जो है वो हंटर गैदर ही थे, राइट। उसके बाद जो अपर वाले थे वो भी आपके हंटर गैदर ही थे। लेकिन देखिए टाइप ऑफ टूल्स की कौन कौन से जो औजार होते थे, टूल्स होते थे, उनका वो उपयोग करते थे। जैसे कि यूज ऑफ चॉपिंग टूल्स, कि मीन्स जो हमको पता है कि मीन्स वो क्या होता था, स्टोन का उन लोगों का कुछ टूल्स होता था, उससे वो क्या करते थे, चॉपिंग करते थे। कि मीन्स कोई भी शिकार को पकड़ते थे और उसको चॉपिंग करते थे, कि मीन्स उसको काटते थे, राइट। और वो हमको पता है स्टार्टिंग में क्या किए, वो कच्चा मांस खाते थे, राइट, कच्चा मांस। लेकिन धीरे धीरे जब उनको आग यानी कि फायर का जब जो है वो लोग क्या करते हैं, खोज करते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, पके हुए मांस का सेवन करते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आपका कि एग्रीकल्चर वगैरह वो कैसे करते थे। तो जो पैलियोलिथिक एज था उसमें ये लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर इनको नहीं पता था, राइट। उसके बाद आता है आर्ट पेंटिंग। आर्ट पेंटिंग भी इसमें नहीं था, लेकिन फर्स्ट एविडेंस मिलता है आपका कहाँ पर, एनिमल हंटर डांसर इमेज मिलता है, राइट, जो केव में मिलता है आपका, वो आपका मिलता है यहाँ पर, थोड़ा सा एविडेंस देखने को मिलता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट इनका टेक्नोलॉजी कौन सा होता था। तो टेक्नोलॉजी इनिशियल स्टेज में पैलियोलिथिक एज में उनका कोई टेक्नोलॉजी नहीं होता था, वही उनका जो स्टोन होता था उसी से वो लोग क्या करते थे, हंटर गैदरिंग करते थे, राइट। उसके बाद इस प्रकार से हमने इसको देखा। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा पीडीएफ यहाँ पर तैयार किया गया है। तो इसको जो है आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप जो है देखते हैं कि देखिए यहाँ से जो है हाईलाइटेड पीडीएफ है ये आपका, देख सकते हैं ये हाईलाइटेड पीरियड है, टोटल हाईलाइटेड जो है आपको पीडीएफ मिलेगा। तो वहाँ से जाकर जो है आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। और इस प्रकार इस पीडीएफ से देख सकते हैं, इस पीडीएफ से आप जो है हाईलाइटेड पीडीएफ इस प्रकार से मिलेगा। और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी क्वेश्चंस यहाँ पर जो है आपको गिवन है। तो इस प्रकार से आप जाइए और जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप जो है पूरे चैप्टर को वहाँ पर कवर कर सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हमने जो है 2 वीडियो जो है कवर कर दिया है। जैसे कि जियोग्राफी का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा और आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री का भी नेक्स्ट सेशन में आपको मिल जाएगा। और ये जो अभी हमने दिया ये कौन सा आपका था, एंशिएंट हिस्ट्री का आपका पीडीएफ था। तो एंशिएंट हिस्ट्री का पीडीएफ आप इस प्रकार से जो है आप जाकर तुलसी ग्लोबल एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।